उन्हें क्या दंड दिया जाए? महाराज, पहले आप मुझे एक वचन दीजिए। मैं जो मांगू वहां देंगे। मैं आपको वचन देता हूँ, आप जो बोलेंगे वही होगा। इन दोनों राजकुमारों को जंगल में ले जाकर मार दिया जाए और उनके हृदय व कलेजे निकाल कर लाए जाए। एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा शासन करते थे। उनके दो पुत्र थे, शिशिर और बसंत। उनकी रानी परम सुंदर थी और राजा रानी के बीच बहुत प्रेम था। एक दिन राजा शिकार खेलने गए। उसी समय रानी महल की खिड़की से बाहर देख रही थी। उन्होंने देखा कि एक चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। यह दृश्य देखकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन तभी एक शिकारी ने अचानक उस चिड़िया पर निशाना साधकर उसे मार दिया। यह देखकर रानी को बहुत दुख हुआ। चिड़िया के बच्चे अपनी माँ की प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उनका पिता भोजन लेकर आया, लेकिन जब उसने अपनी संगिनी को नहीं देखा तो वह दुखी हो गया। कुछ समय बाद उसने दूसरी चिड़िया को अपना साथी बना लिया। नई चिड़िया पहले तो उन बच्चों का ख्याल रखती रही, लेकिन बाद में उसने निर्दयता से उन नन्हे बच्चों को घोंसले से नीचे गिरा दिया। मासूम बच्चे तड़प तड़प कर मर गए। रानी को यह देखकर गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने सोचा, यदि मैं मर गई तो राजा दूसरी शादी करेंगे, तब मेरे बच्चों की क्या हालत होगी। इस चिंता में वे लगातार घुलने लगी और अंततः बीमार होकर कुछ दिनों बाद मर गई। रानी की मृत्यु के बाद महल में शोक फैल गया। कुछ दिन बाद राज दरबार में राजा की दूसरी शादी का प्रस्ताव रखा गया। महाराज की जय हो। महाराज, मैं सभी दरबारियों की तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज, सभी दरबारियों का कहना है कि आपको दूसरी शादी कर लेना चाहिए। नहीं नहीं मंत्री जी, मैं दूसरी शादी भला कैसे कर सकता हूँ? महाराज, बिना रानी के यह राज्य अधूरा है और इन दोनों राजकुमार के बारे में तनिक सोचें। पहले तो राजा नए शादी के लिए इनकार किया, लेकिन दरबारियों के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने दूसरी रानी से विवाह कर लिया। नई रानी ने ऊपर से शिशिर और बसंत को प्रेम दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह उन्हें सहन नहीं कर पाती थी। एक दिन दोनों राजकुमार महल में खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद गलती से नई रानी के पास चली गई और उनकी साज सज्जा बिगड़ गई। रानी बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने गुस्से में गेंद वापस देने से इनकार कर दिया। बसंत, माँ, हमें गेंद लौटा दीजिए, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। लेकिन रानी चिल्लाकर बोली, सौतेले बेटे होकर भी तुम्हें मैंने अपना मान लिया, फिर भी तुमने मुझ पर जानबूझकर गेंद मारी। मैं इसे नहीं लौटाऊंगी। बसंत उदास होकर अपने बड़े भाई शिशिर के पास गया और पूरी बात बताई। शिशिर खुद रानी के पास गया और गेंद मांगी, लेकिन रानी ने गालियां देकर मना कर दिया। तभी शिशिर झटपट आगे बढ़ा और गेंद उठाकर चल दिए। रानी को बहुत गुस्सा आया। रानी ने राजा से झूठी मूठी शिकायत करती है। महाराज, आज आपके गैर मौजूदगी में मेरे साथ राजकुमारों ने बहुत दुर्व्यवहार किया है। उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन महारानी, उन्हें क्या दंड दिया जाए? महाराज, पहले आप मुझे एक वचन दीजिए। मैं जो मांगू वहां देंगे। मैं आपको वचन देता हूँ, आप जो बोलेंगे वही होगा। इन दोनों राजकुमारों को जंगल में ले जाकर मार दिया जाए और उनके हृदय व कलेजे निकाल कर लाए जाए। राजा यह सुनकर चिंता में आ गए। वे अपने बेटों को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने रानी से पहले ही वचन दे दिया था। मजबूरी में राजा ने सैनिकों को आदेश दिए। सैनिकों, शिशिर और बसंत को जंगल में ले जाके इन्हें मार दिया जाए और इनके हृदय और कलेजा निकाल कर लेके आना। शिशिर और बसंत भी क्या करते, राज आज्ञा अनुसार जंगल में सहजता से चले गए। सैनिकों को उन मासूम राजकुमारों पर दया आ गई। उन्होंने राजकुमारों को मारने के बजाय एक हिरण को मारकर उसका हृदय और कलेजा निकाल लिया और राजा के पास लेकर आ गए। अब वे दोनों भाई घने जंगल में अकेले थे। रात हो गई, ठंड बढ़ने लगी। दोनों भाई मिलके कुछ लकड़ी इकट्ठा किया,
उनके पास आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब शिशिर ने बसंत से कहा, बसंत, घबराओ मत, हम जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।